जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार दरोगा के लिए, जो खान सर के द्वारा टॉनिक बैच दिया गया था, या कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था। आज उसका आपका क्लास होने वाला है। यह खान सर के द्वारा चुना गया प्रश्न है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। खान सर ने टॉनिक बैच तैयार किया है, जिससे ही आपके एग्जाम में सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास आपके लिए यही होने वाला है। अगर आपका भी बिहार दरोगा का एग्जाम है तो आज का यह क्लास आपके लिए खास होने वाला है। यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न है, क्योंकि यह खान सर के द्वारा तैयार किया गया है, तो आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाता है। G20 मेजबान किस देश ने किया था? तो ब्राजील ने किया था। किस देश ने किया था? ब्राजील ने किया था। इसका मुद्रा पूछ देगा। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियाल है। रियाल है। ब्राजील की मुद्रा क्या हो जाएगा? रियाल। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एकदम यह क्या कह सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यूरोपीय देश सवीरिया के मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? जो यूरोपीय देश सवीरिया है, वह उसका मुद्रा कौन सा है? उसका मुद्रा कौन सा है? तो उसका सवीरियाई दिनार है। उसका मुद्रा एक तरफ से क्या है? दिनार है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसका राजधानी पूछेगा कि सवीरिया की राजधानी कहाँ है, तो बेलग्रेड है। इसका राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड है। याद रखिएगा, यह पीडीएफ हम आपको फ्री देंगे। कैसे लेना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, 7 नंबर सवाल है, कूटनीतिक कारण से चर्चा में रहे कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडा का मुद्रा क्या है, बता सकता है कौन? कनाडाई डॉलर है। क्या है? कनाडाई डॉलर है। और इसका जो राजधानी हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? ओटावा हो जाएगा। इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? ओटावा हो जाएगा। तो हम ऊपर वाला सबसे पहले इंपोर्टेंट देख लेते हैं, देश और राजधानी। यहाँ पर कुछ मुद्रा भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जूम करके थोड़ा फटाफट हम लोग करेंगे। जैसे में ये पूछा, कभी कभी पूछेगा सूरीनाम जो है, यह किस देश में है? तो दक्षिण अमेरिका देश में। सूरीनाम किस देश में है? दक्षिणी अमेरिका में है। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड है। अभी हम आपको करवाए हैं, सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड है। इसका मुद्रा पूछेगा तो सर्बियाई दिनार हो जाएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे थे, सेम यही प्रश्न आपके बिहार दरोगा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कनाडा, कनाडा का मुद्रा क्या हो जाएगा? कनाडाई डॉलर हो जाएगा। कनाडा का मुद्रा क्या हो जाएगा? कनाडाई डॉलर हो जाएगा। इसका राजधानी क्या हो जाएगा? ओटावा हो जाएगा। आप मेरे साथ बोलिएगा, याद होने का चांस ज्यादा है। कनाडा का मुद्रा पूछेगा, राजधानी पूछेगा ओटावा, और इसका डॉलर पूछेगा यानी मुद्रा पूछेगा तो कनाडाई डॉलर। ब्राजील का पूछेगा तो ब्रासिलिया क्या हो जाएगा? ब्रासिलिया हो जाएगा। और इसका जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगा? रियाल हो जाएगा। इसका राजधानी ब्रासिलिया हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका मतलब G20 मेजबान किसने किया था? तो ब्राजील ने किया था। ठीक है, आगे ये जर्मनी का राजधानी कहाँ हो जाएगा? बर्लिन हो जाएगा। ठीक है, जो जो इंपोर्टेंट है वो हमको करवा दे रहे हैं। जैसे में ये भूटान वाला ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भूटान, भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। ताइवान का राजधानी कहाँ है? ताइपे। काफी इंपोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो इंपोर्टेंट है वो आपको हम करवा देंगे। बाकी तो आपको पीडीएफ देंगे, तो आप सारा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिए, और हम आपको अभी तरीका बता रहे हैं, आपको फ्री में पीडीएफ कैसे लेना है वो अभी हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, फ्रांस का राजधानी कहाँ होगा? फ्रांस का राजधानी कहाँ हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। या पूछेगा सिंध नदी कहाँ है? तो फ्रांस में। ठीक है, आगे पूछेगा नेपाल, नेपाल की यहाँ संसद का नाम दिया गया है, तो चलिए छोड़िए। कुछ श्रीलंका पर आ जाइए। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है वो हम आपको करवा रहे हैं। ऐसे तो ये सभी पूछा जाएगा। जैसे में यहाँ से मुद्रा आप लोग देख सकते हैं, ये सियाई मुद्रा के देश का नाम दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, जो कि हम अभी आपको याद करवा देते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, चीन का मुद्रा क्या है? चीन का मुद्रा क्या है? युआन है। चीन का मुद्रा क्या है? युआन है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। याद रखिएगा, चीन का मुद्रा क्या है? युआन है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। यूए, यूए जो आप लोग जानते हैं, यूएई, इसका मुद्रा क्या है? दिरहम है। सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? रियाल है। म्यांमार का मुद्रा क्या है? कयात है। थाईलैंड का मुद्रा क्या है? बात है। अब ठीक है, इतना याद कर लीजिए। ये
4 5 है, यहाँ से एक प्रश्न आपके बिहार दरोगा की एग्जाम में देखने को मिलेगा। चीन का मुद्रा क्या है? युआन है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। यूए का मुद्रा क्या है? दिरहम है। सऊदी अरब का क्या है? रियाल है। म्यांमार का क्या है? क्यात है। थाईलैंड का क्या है? बात है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे आ जाइए। 4 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि उसका राजधानी कहाँ है। उसका राजधानी के बारे में यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, द्वीप एवं कुछ महाद्वीपीय द्वीप दिया है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी का कहाँ है? पोर्ट मोरस्कवी है। ठीक है, फिजी का कहाँ है? सूबा है, याद रखिएगा। फिजी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? सूबा हो जाएगा। मालादीप का राजधानी कहाँ हो जाएगा? माला हो जाएगा। मंगोलिया का कहाँ हो जाएगा? उलान बटार हो जाएगा। वियतनाम का राजधानी कहाँ हो जाएगा? हनोई हो जाएगा। तुर्की का राजधानी कहाँ हो जाएगा? अंकारा हो जाएगा। फिलिपस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मनीला हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है वो आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे में वियतनाम वाला याद रखिएगा, ये हो सकता है पूछ दे। मालादीप वाला याद रखिएगा। फिजी वाला तो पूछा ही गया है आपके एग्जाम में, तो फिजी वाला भी याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल चलते हैं हम लोग 5 नंबर चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देश राजधानी का कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए, घाना की राजधानी कहाँ है? घाना देश है, इसका राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी अक्रा है। 2 अक्षर में याद रखिएगा। घाना का राजधानी क्या हो जाएगा? अक्रा हो जाएगा। घाना का राजधानी क्या हो जाएगा? अक्रा हो जाएगा, याद रखिएगा। त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी क्या हो जाएगा? पोर्ट ऑफ स्पेन हो जाएगा। त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी कहाँ हो जाएगा? पोर्ट ऑफ स्पेन हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ब्राजील का राजधानी क्या हो जाएगा? ब्रासिलिया हो जाएगा। ये वाला याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्राजील का राजधानी क्या है? ब्रासिलिया हो जाएगा, याद रखिएगा। मालादीप की राजधानी क्या है? माले हो जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा दे रहे हैं, उसको टिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे मालादीप वाला हो सकता है पूछ ले। आगे चलिए, माला गया ये, मालादीप इसमें हो गया। आ गया है। जैसे पुर्तगाल का पूछेगा तो पुर्तगाल का क्या हो जाएगा? लिस्बन हो जाएगा। पुर्तगाल का राजधानी क्या हो जाएगा? लिस्बन हो जाएगा। बारबाडोस का पूछेगा तो ब्रिज टाउन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको सभी याद कर लेना है क्योंकि सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि आपका सारा बहुत 700 से 800 इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो जितना हमसे हो सकेगा आपके लिए करेंगे। और 2 दिन इसमें क्लास आएगा आपका, 2 दिन ही चलेगा। 17 तारीख हो ही गया, कल आपका इसका क्लास आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल भी आपका क्लास आने वाला है। बिहार दरोगा के लिए स्पेशल आने वाला है, जो खान सर के द्वारा लास्ट में जो तैयार किया जाता है सिलेक्टेड प्रश्न, वो हम आपको कल करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दबा कर। ठीक है, यूरोपीय देश सवीरिया, यूरोपीय देश सवीरिया, जो यूरोपीय देश सवीरिया है उसका मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सा? यूरोपीय देश सवीरिया की मुद्रा क्या है? अभी आप लोग ऊपर किए कर या हो जाएगा सर्बियाई दिनार हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर याद किए सर्बिया, तो सर्बियाई दिनार हो जाएगा। इसका राजधानी पूछेगा तो बेलग्रेड हो जाएगा। इसका राजधानी क्या हो जाएगा? बेलग्रेड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर 7 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है एवं काफी इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा। कूटनीतिकों के कारण से चर्चा में रहे कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडा की मुद्रा क्या हो जाएगा? कनाडाई डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडाई डॉलर हो जाएगा। इसका राजधानी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ओटावा हो जाएगा। जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? ओटावा हो जाएगा। इसका मुद्रा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कनाडाई डॉलर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर कल जो आने वाला है वो सीधे खान सर के द्वारा तैयार किया गया, लास्ट में एक तरफ से कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में प्रश्न लड़वाएंगे। ठीक है, आ गया ये G20 सम्मेलन। एक मिनट, G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाला ब्राजील की राजधानी क्या है? जो G20 2023 का मेजबानी 24 का मेजबानी किया था, उस ब्राजील का राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा उसका राजधानी ब्रासिलिया हो जाएगा। ब्राजील ब्रासिलिया, याद कीजिएगा। बस से ब्राजील, अब बस से ब्रासिलिया, ऐसे याद करेंगे। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? रियाल हो जाएगा। इसका ब्राजील का मुद्रा क्या हो जाएगा? रियाल हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे आइए। इसके बारे में हम और अभी जानकारी देते, लेकिन हम लोग को बहुत सारा प्रश्न करना है तो इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, आगे आइए।
यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है? जो यूरोपीय शक्ति जर्मनी है उसका मुद्रा क्या है? तो अभी हम लोग क्या, उसका मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। और इसका राजधानी क्या है? बर्लिन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से देख लेना है। यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। और इसका राजधानी कहाँ है? वो आपका बर्लिन हो जाएगा, याद रखिएगा। अफ्रीकी देश अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? अफ्रीकी देश अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? याद रखिएगा। जो अफ्रीकी देश अल्जीरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? बताइएगा। अल्जीरिया का क्या हो जाएगा? अल्जीरियाई दिनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्जीरियाई दिनार हो जाएगा, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी ये सबको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, जैसे भी हो। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। मौरिटानिया, मौरिटानिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? जो मौरिटानिया की राजधानी है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो नुआकचोट हो जाएगा। इस कौन सा हो जाएगा? मौरिटानिया की राजधानी कौन सा हो जाएगा? नुआकचोट हो जाएगा। ये सब ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी संभावित प्रश्न है कि 18 जनवरी के दिन आ जाए। नुआक चोट हो जाएगा। इसका मुद्रा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ओगुई हो जाएगा, ओगुइया हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 12 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहे ताइवान की मुद्रा क्या है? जो मतलब चीन के साथ है, जैसे में करंट अफेयर से प्रश्न आपके एग्जाम में डालेगा कि चीन के साथ अभी हम लोग जैसे में तनाव खराब रहा है ताइवान का, उसका मुद्रा क्या है? ताइवान की मुद्रा क्या है? याद रखिएगा। नया ताइवान डॉलर है, नया ताइवान डॉलर है, इसका नाम पड़ा है नया ताइवान डॉलर। इसका राजधानी पूछेगा तो राजधानी कहाँ हो जाएगा? ताइवान की राजधानी ताइवान। त से ताइवान, त से ताइपे, याद रखिएगा। त से ताइवान, त से ताइपे। मुद्रा तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऑप्शन देखेंगे जैसे ही पकड़ पकड़ लेंगे ताइवान ताइवान। ठीक है, चलिए आपका 13 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न, ये आने का संभावना है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत के जो पड़ोसी देश भूटान है उसका मुद्रा क्या होगा? तो उसका मुद्रा गुलरटम होता है। क्या होता है? गुलरटम होता है। पड़ोसी देश जो भूटान है उसका मुद्रा क्या हो जाएगा? गुलरटम हो जाएगा। उसका राजधानी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। राजधानी क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए काफी सिलेक्टेड, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई नोट कर लीजिए। वीवीआई नोट कर याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को हुबहू मिलेगा। अगला सवाल है ब्रिक्स। ब्रिक्स का नया सदस्य बना मिस्र की राजधानी कहाँ है? ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं। बी से भारत हो जाएगा, आ से रूस हो जाएगा, आई से इंडिया, मतलब सॉरी फिर से हम लोग कर लेते हैं। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से आपका क्या हो गया? साउथ अमेरिका। एक प्रकार से हम लोग उसको कह सकते हैं। ये हाल ही में आपका नया सदस्य मिस्र बना है। क्या बना है? मिस्र। उसका राजधानी कहाँ है? तो उसका राजधानी, मिस्र का राजधानी कहाँ हो जाएगा? काहिरा हो जाएगा। मिस्र का राजधानी कहाँ हो जाएगा? काहिरा हो जाएगा। याद रखिएगा, एक खान सर के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि पूछेगा कि ब्रिक्स का जो नया सदस्य मिस्र बना है उसका राजधानी कहाँ है? काहिरा है। उसका मुद्रा क्या है? तो उसका मुद्रा हो जाएगा मिस्र पाउंड हो जाएगा। मिस्र का मुद्रा क्या हो जाएगा? मिस्र पाउंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बात है पीडीएफ आपको कैसे लेना है। तो पीडीएफ तो आपको बिल्कुल हम फ्री देंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। भले हम ये पीडीएफ को मतलब हम खरीदे हैं, ठीक है ना। खान सर के द्वारा कोई बच्चा रहता है उनके क्लास में, उससे हम खरीदे हैं, ठीक है। वैसे तो मिलता नहीं है, बहुत जल्दी आपका खान सर का पीडीएफ मिलेगा नहीं, लेकिन मैं इधर उधर से करके, आप लोग समझ रहे हैं ना। लेना कैसे? आपको एक नंबर दिख रहा होगा 9334517119। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए हम फ्री आपको दे रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 9334517119 एक नंबर दिख रहा है, आपको सीधे इस पर कॉल करना है। सीधे आपको क्या करना है? कॉल करना है, बोलना है हेलो सर, मुझे बिहार दरोगा का खान सर वाला पीडीएफ चाहिए। तुरंत हम आपके पास व्हाट्सएप नंबर पर, इसमें 700 प्रश्न है। इसमें कितना प्रश्न है? 700 प्रश्न है। तुरंत आपको फ्री में हम भेज देंगे। आपको पहले हम बोल दे कोई चार्ज नहीं लेंगे, बस हमको कॉल करना है। कॉल करेंगे तो हमारा जो भी एक दो टीम बैठा रहता है वो आपको उठाएगा, अब बोलेगा यार भेज देते हैं, ठीक है। ऐसे आपसे बात हो जाएगा, बात करके ही पीडीएफ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं तो उनके पास पीडीएफ नहीं जाता, तो बात कर लीजिएगा, उनके पास चला जाएगा पीडीएफ, ठीक है। आगे आइए।
मध्य एशियाई देश का कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैसेज और कॉल बाद में भी कर लीजिएगा, लेकिन क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान जो है उसका राजधानी क्या है? तो उसका राजधानी आपका अस्ताना हो जाएगा। उसका राजधानी क्या हो जाएगा? अस्ताना हो जाएगा। उसका मुद्रा क्या होगा? टेंगे होगा। टेंगे टेंगे वाला ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कजाकिस्तान का मुद्रा क्या है? टेंगे टेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। इसका राजधानी क्या है? अस्ताना राजधानी हो जाएगा। इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? अस्ताना हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है जो कि आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, पेरू की जो राजधानी है वो लिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमा हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेरू की राजधानी क्या हो जाएगा? लुम्मा हो जाएगा। इसका मुद्रा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सोल हो जाएगा। पेरू की राजधानी लिमा, इसका मुद्रा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सोल हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग बहुत जल्दी इसमें फास्ट फास्ट करें, नहीं तो आपको इतना जानकारी देते हैं कि आप वीडियो को देख नहीं पाते, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। इसलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करें, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा प्रश्न करना है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसका मुद्रा क्या है? जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है उसका मुद्रा क्या है? सभी बच्चे को पता होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसका मुद्रा क्या है? तो पेरिस की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। क्या है? यूरो है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसका मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। यह क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो रट जाइएगा। 18 नंबर सवाल है जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ के संसद का नाम क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहां पर संसद का नाम क्या है? तो वहां पर संसद का जो नाम रखा गया है, राष्ट्रीय पंचायत रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? राष्ट्रीय पंचायत रखा गया है। नेपाली रुपया वहां का मुद्रा है, याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। आर्थिक संकट से उभरे श्रीलंका की व्यवसायिक राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की व्यवसायिक राजधानी कौन सा है? याद करिएगा, कोलंबो। क्या हो जाएगा? कोलंबो। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मुद्रा की बात करेगा तो श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम है, यह किस नदी के किनारे बसा है? तो यह टाइबर नदी के किनारे बसा है। यह कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। और इसका मुद्रा क्या होता है? यूरो होता है। इटली की राजधानी रोम है, यह किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर। और इसका मुद्रा क्या हो गया? यूरो हो गया। अब 21 नंबर सवाल की ओर आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। नदी कहां से निकलता है? कौन सा नदी कहां से निकलता है? यहाँ पर देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। अगर इसको देख लेते हैं तो आज के बाद कोई भी नदी कहीं से निकले आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री यमुना से निकलती है। ये वाला काफी इंपोर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। गंगा नदी कहां से निकलता है? गंगोत्री यमुना से निकलता है। यमुना नदी कहां से निकलता है? यमुनोत्री यमुना से निकलता है। याद कीजिएगा, गंगा नदी कहां से निकलता है? गंगोत्री से। ग से गंगा, ग से गंगोत्री। यमुना नदी, य से यमुना, य से यमुनोत्री। इस प्रकार से हम लोग पकड़ेंगे। गोदावरी नदी कहां से निकलता है? तो त्र्यंबकेश्वर के नासिक से निकलता है। अब नासिक कहां में है? ये महाराष्ट्र में है। कहां में है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे गोदावरी नदी कहां से निकलता है? त्र्यंबकेश्वर के नासिक से निकलता है। कृष्णा नदी कहां से निकलता है? महाबलेश्वर से निकलता है। कृष्णा नदी कहां से निकलता है? अभी हम लोग आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, आप वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल फिलहाल हम अभी सब करवाकर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, नर्मदा क्या हो जाएगा? नर्मदा की राजधानी सॉरी, नर्मदा कहां से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। सिर्फ इतना ही देगा। सिंधु कहां से निकलता है? तो मानसरोवर झील के बोखल चू है, वहां से निकलता है। ठीक है, महानदी कहां से निकलता है? सिहावा रायपुर से निकलता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहां से निकलता है? ब्रह्मपुत्र कहां से निकलता है? चमियाव गुंड हिमनद से निकलता है। अब इसमें जो जो इंपोर्टेंट है आपको करवा दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे में देखिए, यहाँ पर गंगा नदी कहां से निकलता है? गंगोत्री हिमनद से निकलता है। ये इंपोर्टेंट है बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए, तो इसको रट जाना है। गंगा नदी कहां से निकलता है? उत्तराखंड के उत्तर काशी के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। क्लियर? उत्तराखंड के उत्तर काशी के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। यमुना कहां से निकलता है? यमुनोत्री से। ये दोनों इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। ये कृष्णा वाला भी याद कर लेना है, ये गोदावरी वाला भी याद कर लेना है। ये चार, ये और ये तो ये छोड़ दे रहा है। सिंधु नदी कहां जा रहा है? सिंधु, ये वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। ऐसे तो सब इंपोर्टेंट है, मैं नहीं कहूंगा कि सब नहीं इंपोर्टेंट है, सब इंपोर्टेंट है, लेकिन जो जो टिक लगा रहे हैं वो ज्यादा चांस है कि एग्जाम में आ जाए। ठीक है, गंगा नदी वाला, यमुना वाला, गोदावरी वाला, कृष्णा वाला और महानदी वाला। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आ गया ये।
अब यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनाता है। जैसे में चिल्का झील, चिल्का झील क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। या झील को हम लोग लैगून भी कभी कभी कह देते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। अब पूछेगा कि कहाँ में है, तो उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा? उड़ीसा में है। और कहाँ में, मतलब कौन सा है? तो चिल्का झील है। तैरता हुआ पार्क, तैरता हुआ पार्क कहाँ है? तो मतलब कहाँ में है? या पूछेगा कि कौन सा झील में है, तो याद रखिएगा लोकटक झील या मणिपुर में है। ठीक है, याद कीजिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? बुल्लर झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा? बुल्लर झील, जो कि कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी बुल्लर झील हो जाएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। पूछेगा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सा हो जाएगा? बेम्बनाड झील। कौन सा झील हो जाएगा? बेम्बनाड जिला। पूछेगा बेम्बनाड झील कहाँ में है, तो केरल में है। बेम्बनाड झील कहाँ में है? केरल में है। और पूछेगा अंतरराष्ट्रीय, अंतर्देशीय, मतलब पूरा विश्व भर में खारे पानी का झील कौन सा है? सांभर झील है। कौन सा झील है? सांभर झील है, जिसका मतलब ये कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। और भी यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ जाइए। अब झरना से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जोग गोसप्पा, जोग गोसप्पा कहाँ में है या किस नदी पर है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आपका शरावती नदी पर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। जोग या गोसप्पा किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। धुआंधार, धुआंधार कहाँ में है? नर्मदा नदी पर है। और कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। यह कहाँ में पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुंडरू, हुंडरू कहाँ में है? तो हुंडरू मतलब किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। और यह कहाँ में है? झारखंड में है। चुलिया, चुलिया जो नदी है वह किस ना, मतलब चुलिया जो जलप्रपात है या झरना कह सकते हैं, वह किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। वह कहाँ में है? राजस्थान में है। चित्रकूट मतलब कहाँ पर? इंद्रावती। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट को कहा जाता है, या इंद्रावती उसका हो जाएगा, वहां से हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? काफी इंपॉर्टेंट है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो वह आपका बराही नदी पर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा झरना है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है, जिसका ऊंचाई 445 455 मीटर है। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, सुमिलित कीजिए, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण पर्वतीय दरे एवं स्थित, मतलब कौन सा दरा कहाँ स्थित है? याद कीजिएगा, नाथुला दरा। नाथुला दरा आपका कहाँ में स्थित है? सिक्किम में दरा, सिक्किम में स्थित है। नाथुला दरा आपका कहाँ में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। भारत चीन व्यापार इससे होता है। भारत चीन का जो व्यापार मार्ग है, जो भारत चीन का व्यापार होता है, वहां पर यह स्थित है। नाथुला दरा कहाँ में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। रोहतास दरा स्थित कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको करवा देते हैं। जैसे में बनिहाल दरा, यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। लिपू लेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आइए। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा सुंदरवन डेल्टा होगा। कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे आपकी एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। 26 नंबर सवाल है, भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गंगा ऑफ द साउथ, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत का गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। वृद्ध गंगा हम लोग किसको कहते हैं? तो दक्षिण भारत को, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत का गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इसका कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे में गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। धार्मिक पवित्रता के आधार पर कभी कभी गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहते हैं। लेकिन लंबाई और आकार में गोदावरी उत्तर है। ठीक है, आगे चलिए।
पश्चिम पद डेल्टा, बर्ड ऑफ फुट डेल्टा, पश्चिम पद डेल्टा बनाने के लिए विश्व की कौन सी नदी प्रसिद्ध है? मतलब ऐसा कौन सा नदी है जहां पर डेल्टा बनता है तो वहां पर पक्षी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर किधर है भाई? यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। तो मिसिसिपी हो जाएगा यूएस, ठीक है। आ गया ये 28 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छप सकता है। याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी? पश्चिम की ओर बहने वाली रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सा? याद रखिएगा, ये आपका नर्मदा घाटी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती भी जो है कहां से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से। अगर ऑप्शन में ताप्ती भी रहेगा तो ऑप्शन में ताप्ती भी सही होगा। अगला नंबर सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल्स कौन सा है? एंजल फॉल्स है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजल फॉल्स है। वह किस देश में स्थित है? वह किस देश में स्थित है? तो यह बेंजुआल में स्थित है। हाल ही फिलहाल में ये आपको पता होगा, बेंजुआल के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठवा लिया था। एकदम यह क्वेश्चन लगता है कि आएगा ही ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है? तो बेंजुआल में स्थित है। कहां पर स्थित है? बेंजुआल में स्थित है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर का सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है? ऐसा कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है? तो वो आपका हो जाएगा माही नदी। वो आपका कौन सा नदी हो जाएगा? माही नदी। और माही नदी कहां है? तो भारत में ही। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में सेम यही प्रश्न देखने को मिल सकता है। बिहार का शोक सौरव ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? सौरव ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? मतलब इसका कोई और छोर नहीं है, ये इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, कहीं पर भी यह बाढ़ ला देता है। इसका कोई भी एक निश्चित नदी नहीं है। जैसे में नदी रहता है ना कि यहाँ सोझे पानी जाएगा, वैसा नहीं है ये ज्यादा जिधर मन करेगा इसका उधर चल जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा नदी हो जाएगा? मतलब कोसी नदी को, मतलब बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। 32 नंबर सवाल है जो कि आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा, श्रीनगर जो आपका है वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 33 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है। विश्व का सबसे लंबा नदी जो नील नदी है वो उसका उद्गम स्थल कहाँ है? नील नदी कहाँ से निकलता है? जो कि दुनिया का सबसे लंबा नदी है वह आपका कहाँ से निकलता है? तो वह आपका निकलता है विक्टोरिया झील से। अब आपके एग्जाम में पूछा जाए, मान लीजिए कि बिहार दरोगा में पूछ दिया कि विश्व की जो सबसे लंबी नील नदी वो विक्टोरिया झील से निकलता है, वह कहाँ है? तो वह अफ्रीका में स्थित है। वह कहाँ में स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। 34 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत में फ्रेश वाटर यानी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा? भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, वो आपका बुल्लट झील हो जाएगा। और एक कहां में है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? बुल्लट झील है, जो कि कहां में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? बता सकते हैं कोई बच्चे? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बच्चा मतलब बसा हुआ है? तो यह आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल प्रयाग कौन सा जहां गंगा कहलाती है? मतलब कौन सा वैसा स्थल है, मतलब जैसे में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम जहां पर स्थल प्रयाग है जहां से गंगा कहलाती है, मतलब तो वहां पर क्या कहलाता है? तो देव प्रयाग। क्या हो जाएगा? देव प्रयाग हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 37 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आप पूछेगा आपके एग्जाम में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ स्थित है? तो यह आपका असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ में स्थित है? असम में स्थित है। याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश
बांग्लादेश में जमुना किस नदी के नाम को जानते हैं हम लोग? तो ब्रह्मपुत्र को हम लोग तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। खैबरा दरा किन देशों को जोड़ता है? खैबरा दरा किन दो देशों को जोड़ता है? तो यहाँ पर आ जाइए, ये कौन सा देशों को जोड़ता है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। भारत और पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है? तो रेड क्लिफ रेखा अलग करता है। याद रखिएगा। आपका 40 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छप सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक लैगून है? मतलब पश्चिमी तट पर स्थित भारत की कौन सी झील है? बताइए। अष्टमुडी, अष्टमुडी या उसको बेम्बनाड झील भी कहते हैं। अष्टमुडी या उसको क्या कहते हैं? बेम्बनाड झील कहते हैं, जो कि केरल के मालाबार तट पर स्थित है। अगला नंबर सवाल है, 41 नंबर सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा, जो कि कहां में है? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, जो कि कहां में स्थित है? गुजरात में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर स्थित है? तो ये जोम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर स्थित है? जोम्बेजी नदी पर स्थित है, जो कि आपका अफ्रीका। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जो बचा है आपको सुबह सुबह कल 18 जनवरी के दिन, 18 जनवरी के दिन सुबह सुबह आपको 4 बजे इसका क्लास मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा झील है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? लोकटक झील हो जाएगा, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहां में है? मणिपुर में है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही जवाब आना चाहिए सरजू। आगे आ जाइए, 45 नंबर सवाल है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी लॉन्गेस्ट त्रिप त्रि कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा, यह आपका कौन सा हो जाएगा? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। अगर आपकी एग्जाम में पूछे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो लगभग 2525 किलोमीटर है। 46 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां में है? तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां में है? उत्तराखंड में। इसका स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। आपके एग्जाम में पूछेगा भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। काजीरंगा कहां में है? तो असम में है। याद रखिएगा, काजीरंगा कहां में है? असम में है। इसे एक सिंग वाला गैंडा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक सिंग वाला गैंडा किसे कहा जाता है? मतलब एक सिंग वाला तो गैंडा होता है, मतलब ये कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दुधवा कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य कहाँ में है? बिहार में है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, मतलब बिहार में एक ऐसा ही अभयारण्य है जिसमें सिर्फ एक ही ऐसा अभयारण्य जिसमें टाइगर पाया जाता है, वाल्मीकि जीव अभयारण्य। ठीक है, आगे आइए। सुंदर वन जीव अभयारण्य, सुंदर वन जीव अभयारण्य कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। नामदफा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर उड़न गिलहरी पाया जाता है, जहां पर गिलहरी उड़ता हुआ पाया जाता है, मतलब उड़े वाला गिलहरी पाया जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है? देखिए, केजीएस का लोगो लगा हुआ है ना। चलिए, रणथंभौर कहाँ में है? राजस्थान में है। कान्हा कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। गिर कहाँ में है? गुजरात है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। बांदीपुरी कहाँ में है? कर्नाटक में है। पेरियार केरल में। सिमलीपाल उड़ीसा में। अब आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि एशियाई शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो गिर गुजरात प्रसिद्ध है। एक सिंग वाला गैंडा के लिए कौन प्रसिद्ध है? काजीरंगा। ओल्वी रिडले कछुआ के लिए गाहिर माथा। साइबेरियन सारस के लिए केवला देव घना प्रसिद्ध है। जंगली गधा कच्छ का रण प्रसिद्ध है। चित्ता कुनू नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, आगे आइए। सुमिलित कीजिए जो कि सुमिलित कीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर है, जिसका स्थापना 1986 से। नंदा देवी कहाँ में? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नौकरी कहाँ में? मेघालय में है। पंचमंडी कहाँ में? मध्य प्रदेश में स्थित। मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में। मनार की खाड़ी तमिलनाडु में। मानस असम में, याद रखिएगा। 50 नंबर सवाल है और आज का आखिरी सवाल है। मिलते हैं आपको सुबह हम अगले क्लास में, जो कि आपके अगले क्लास में पूरा लंबा क्लास चलने वाला है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। भारत में
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा 1973 ईस्वी में, जो कि कैलाश सांखला के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। ठीक है, बाकी आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपको नंबर दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये अभी खत्म होने वाला है, देखिए कितना भागेगा अभी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।